भरत पटेल गुजरात से हूँ। लास्ट 25 ईयर से एज ए पीडियाट्रिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जस्ट वन सेकंड। लास्ट 25 ईयर से मैं एज ए पीडियाट्रिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मगर खाने का और टाइम बिजनेस में ही रहना, लाइफ को अरेंजमेंट नहीं, शेड्यूल में नहीं लाना, पानी पीने का वो कोई शेड्यूल नहीं था मेरा लाइफ में। ओनली आई वॉज वर्किंग एज ए प्रोफेशनल पर्सन। तो इसकी वजह से मेरा सेहत बिगड़ने लगा। ओवरवेट हुआ, ओवरवेट के साथ पेट बहुत बार आया था, हाइपरटेंशन और बहुत सारे हेल्थ इश्यू। और जब मैं हॉस्पिटल का पहला फर्स्ट फ्लोर चढ़ता था तो मुझे मालूम था कि मैं कितनी स्पीड में पहले चढ़ता था, सेकंड मरले पे जाता तो कितनी स्पीड में जाता था पहले। फिर मुझे लगता था कि मेरी एनर्जी चेंज हो रही है वो टाइम। फिर फिर भी मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि आई वॉज ओवरवेट, कि मुझे ये वजह से होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग। बट जब मैं न्यूट्रिशन, भार्गव सर के रिजल्ट देख के मैंने न्यूट्रिशन चालू किया और फर्स्ट 75 डेज में 13 kg फैट लॉस किया। और फैट लॉस के साथ जो मेरे में बदलाव आए अंदर बॉडी में, हेल्थ में, सेहत में, जो मैं 75 डेज में फील कर रहा था। और मैंने सोनोग्राफी पेट का करवा के वो भी चेक कर लिया कि व्हाट इज चेंजेस इन बॉडी। तो उस पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इनर एंड आउटर दोनों आया। इसके बाद मेरी वाइफ ने न्यूट्रिशन चालू किया, उसने भी अच्छा रिजल्ट पाया। शी हैज लॉस्ट 6 kg वेट इन 6 मंथ। बट उसके बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे, वो सभी हेल्थ इश्यू उसके क्लियर हो गए अभी। फिर मेरी डॉटर ने 6 मंथ के बाद चालू किया। उसने 6 इंचीज कमर का वेस्ट कम की है। वेट सेम ही है, 50 अराउंड 50 kg है। लास्ट वो 16 ईयर्स की थी तब से हमने न्यूट्रिशन चालू किया, अभी वो 19 ईयर्स हुई। फिर भी उसका वजन सेम मेंटेन रहा। वेस्ट 28 सेंटीमीटर इंच हो गई है। और वो फील करती है और कि आई एम एनर्जेटिक। और अभी वो रेगुलरली कॉलेज में भी शेक पीती है। तो वो माइंडसेट की वजह से हुआ, ये जूम कॉल की वजह से। जो पहले ही दिन मैं लगभग अराउंड 100 रहते थे अटेंडेंट पार्टिसिपेंट, तब से मैं जूम कॉल पे हूँ 2021 एंड से। तो वो टाइम हमने वही गुरमुख सर के से सीखा था कि आइडियल वेट। तो हमने पहले ही आइडियल वेट अचीव किया और आइडियल वेट अभी तक लास्ट 3 ईयर से मेंटेन कर रहा हूँ। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन एवरीडे अपग्रेड होती है, कभी डाउनवर्ड नहीं होती है। आगे की ट्रांसफॉर्मेशन अवनी का अवनी सुनाएगी, फिर मैं हमारी स्टोरी सुनाएंगे। सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू गुरमुख सर और रीना मैम का, जिन्होंने हमें इस अपॉर्चुनिटी दी। मेरा नेम अवनी पटेल है। मैंने अपना सिस्टम से जुड़कर 3 साल हुए थे। मैंने फर्स्ट 6 मंथ में अपना 6 kg फैट लॉस कर अपने आइडल वेट को अचीव किया है और अपने आइडल वेट को 2 साल से मेंटेन करके चल रहे हैं। और ये सिस्टम में मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए थे, मुझे क्योंकि मैंने 1 मंथ तक मैं सर के सामने चाय ही पीती थी, क्योंकि मेरी चाय मुझे बहुत ज्यादा मैं छोड़ नहीं सकती थी। पर लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मुझे उनके स्पॉन्सर से मिलवाया और हम सोनल मैम के यहाँ गए। और उस दिन से आज तक हमने न्यूट्रिशन के पूरे न्यूट्रिशन को मैंने यूज किया है। और हर्बल लाइफ की हर एक ट्रेनिंग और हर एक सबको मैंने अटेंड किया है। और अभी सभी के सभी वैकेशन में भी हम गए हैं और लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। आज मेरी पूरी फैमिली आइडल रेट पे है और आज बहुत सारे लोगों की हम हेल्प कर रहे हैं। मेरी हर्बल लाइफ के आने की वजह सिर्फ वैकेशन में पहली बार जब मैं गुरमुख सर से मिली तो मेरे हस्बैंड को चेंज हो रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनसे मिलना है कि जिसने मेरे हस्बैंड को चेंज किया। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारी पूरी लाइफ 360 गुरमुख सर ने जब वहाँ हम मिले तो हमें इस दिन से आज तक हमने ऐसा लगा कि ऐसी फैमिली तो कहीं हमने देखी ही नहीं है। तो हमने स्ट्रांगली हमने हर्बल लाइफ को स्टार्ट किया। और हर्बल लाइफ के पहले हमने बहुत सारे हेल्थ इशू को मैंने शेयर किया। थैंक यू करती हूँ मेरे स्पॉन्सर का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और हर्बल लाइफ में आने की वजह मेरी एक ही है कि मेरी एक ही बेटी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि पलक मैम, जसन सर सबको देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मेरी बेटी भी इस फैमिली में आ सकती है। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे बिजनेस किए हैं, लेकिन वो यही फैमिली बिजनेस की वजह से ही मैं इस सिस्टम में आई थी। और
आज बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू करते हैं मेरे स्पॉन्सर का, मेरे मेंटोर का, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। मेरा 21 साल पहले, 25 ईयर्स पहले, 26/1/2001 को मेरी हॉस्पिटल का ये इनोग्रेशन था। वो टाइम हमने चालू की थी। ये ओरिजिनल नहीं है, उसके ये तो मैंने 2008 में फिर से नई बनाई थी, और उसके बाद 2025 में हमने नई बनाई है। आफ्टर, अरे, 26/1/2025 को हमने ये बिल्डिंग भी तोड़ के नया बनाया है। तो ये मेरा प्राइमरी वर्क है, जो मैंने मेरी एजुकेशन ली है उसका। उसके बाद मैं ऐसा बिलीव करता था कि वी हैव टू वर्क मोर एंड मोर। तो मेरा ये प्लांट है, 10 बीघा जमीन में है, मतलब कि 17,000 स्क्वायर मीटर जगह में प्लांट बना हुआ है। और ये मेरा छोटा था तब से सपना था कि आई हैव टू डू समथिंग बिग। वो मेरा गोल था, इसके लिए मैंने बनाया था, और अभी भी ये रन कर रहा है। इंडिया की कैस्टर ऑयल की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कंपनियों में आप अभी भी लिस्ट में देखेंगे शिवम कैस्टर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको दिखाई देगा क्या लेवल पे बिजनेस कर रही है। मगर ये सब मेरी सेहत को बिगाड़ रहा था, क्योंकि इतना स्ट्रेस रहता है, जितना बड़ा बिजनेस इतना बड़ा इश्यू। और ये तो दो बिजनेस मेरे है, मगर दूसरे छोटे छोटे काम भी हम एज ए डॉक्टर के साथ में करता ही रहता था। ट्रेडिंग या दूसरे चीजों के एक्सपोर्ट, या शेयर बाजार का, एवरीथिंग आई वॉज डूइंग टिल 2015-16। फिर मैं ये पूरी लाइफ ऐसे ही घूम रही थी, सेहत बिगड़ रही थी, पूरा फैमिली का जो कॉम्बिनेशन था वो भी बिगड़ रहा था, क्योंकि मैं मेरी कंपनी की वजह से घूमता था, या हॉस्पिटल की वजह से एज ए डॉक्टर। जब हमारी ट्रेनिंग या कॉन्फ्रेंस होती तो अकेले जाते थे, फिर मैं फैमिली को साथ में लेके जाता था, मगर वो बोर ही हो जाते थे वो वहां। फिर मैं एज ए कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर कहीं पे भी मीटिंग में जाता था, तो वो तो मेरी कभी फैमिली को लेके नहीं जाता था। मैं 10 कंट्री घुमा हूं, मेरी फैमिली कभी नहीं घूमी है, क्योंकि वो मेरे बिजनेस टूर ही रहते थे। इसकी वजह से हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाता था, और एक कंपनी की स्ट्रेस, कभी कभी मार्केट अप एंड डाउन रहते थे, कभी कभी कितना होता है, तो वो स्ट्रेस निकलता था घर पे। प्लांट से भी या फैक्ट्री से भी आते हैं, या कुछ गड़बड़ होती है, तो अल्टीमेटली स्ट्रेस वाला ब्रेन होता है। फैमिली को मालूम नहीं होता है कि हमने क्या, कहाँ वहां क्या स्ट्रेस है, हमारे पास क्या प्लस माइनस हुई है। तो उसकी वजह से पूरा हमारा बेटी और वाइफ, मदर, वहीं पे भी खराब जवाब देना, या अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करना। वो लोगों को कहीं ले जाना है तो प्रिपेयर करो, फिर नहीं सेट होता था। ऐसे हर रोज का प्रॉब्लम हो गया था। फिर मैं 2021 में अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ मेरे घर में। मेरे ब्रदर बीमार हुए और 2.5 महीने बीमार रहे। उसकी वजह से वेट लॉस बहुत ज्यादा हो गया, इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म खराब हुआ। वो टाइम मैंने न्यूट्रिशन मेरे ब्रदर को चालू किया, क्योंकि मैं तो हर्बल लाइफ करने वाला बंदा था ही नहीं, क्योंकि मैं आई वॉज नेवर फील आई वॉज ओवरवेट। क्योंकि ये ओवरवेट मैं फील ही नहीं कर रहा था, तो मुझे लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सोचते ही नहीं थे ऐसा। मगर वो भार्गव सर का रिजल्ट देखा, और मैंने जस्ट लिक्विड न्यूट्रिशन के लिए मेरे ब्रदर को चालू किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मेरे ब्रदर को 1 ही महीने में आया। वही एकदम रेडी हो गए, मेरे प्लांट फिर से वो संभालने लगे। वो टाइम से मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट में समथिंग डिफरेंट है। फिर 1 महीना भार्गव सर ने मुझे मेरे लिए किट दी थी, मेरा स्कैन किया था, फिर भी मैंने न्यूट्रिशन नहीं चालू किया था। 1 महीने मेरे घर में किट पड़ी रही। फिर एक बार जसन सर से मेरी बात हुई रात को जूम कॉल पे। जसन सर ने बोला कि सर ये प्रोडक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वो आप चालू करो, उससे रिजल्ट अच्छा आएगा, और आपको नहीं आता है तो वी विल टॉक। 90 डेज आप यूज करो। फिर मैंने 90 डेज के लिए चालू किया, मगर मैंने तो वेरी सुन, थोड़े ही टाइम में मैंने वेट लॉस किया और आइडियल वेट पे आ गया। और जो मेरे फीलिंग आए, लगा कि ये समथिंग एक्स्ट्रा है। और जब जूम कॉल को ज्वाइन करने लगे और गुरमुख सर को सुनने लगे, तो मेरा ब्रेन धीमे धीमे धीमे, जो पुराना ब्रेन था इसमें से बाहर निकलने लगा। क्योंकि डॉक्टर वाला भी
एक इगोस्टिक था, एक बड़ा बिजनेसमैन थे, तो ऐसे तो लोग हमें लगता है कि कोई भी इंस्पायर करके चला जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। मगर गुरमुख सर को जो सुनता था तो मुझे लगता है क्या कि सर दिल से बोल रहे हैं। जो भी उसके वर्ड्स आते हैं, ऐसे नहीं है कि एक बिजनेसमैन, हम भी बिजनेस के लिए जाते हैं तो कहीं जैसा एज एटमोस्फियर रहता है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जिस जैसी मीटिंग है ऐसा बोलना होता है। मगर गुरमुख सर ऐसा नहीं बोलते, सर की कोई भी मीटिंग है वो दिल से बोलते हैं, ऐसा मुझे वो टाइम फील होने लगा। फिर मैंने ये न्यूट्रिशन, मुझे लगा कि आई हैव टू स्टार्ट टू हेल्पिंग द पीपल, कि इतना बड़ा शोरूम वाला बंदा गुरमुख सर जो लोगों की हेल्प न्यूट्रिशन देके कर रहे हैं, तो व्हाई शुड आई आई कैन नॉट गिव। तो मैंने पहले 3-4 कस्टमर को दिया, और जस्ट हेल्प के लिए दिए था। वो पूरी बहन थे, मीनाक्षी थी, वो मुझे मालूम है कि ये बिजनेस के लिए मैंने दिए ही नहीं थे। मुझे लगा कि ये लोग बहुत परेशान है तो मैं चालू करवाऊँ तो अच्छा रिजल्ट आएगा। स्टिल दे आर टेकिंग न्यूट्रिशन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे। फिर मैं थोड़े थोड़े डेली सेशन गुरुमुख सर को सुनने लगा, तो मुझे लगा कि आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क। मगर वो स्टेटस नहीं रख सकता, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल लेके बैठे थे और सामने एक बड़ा बिजनेस का मैनेजिंग डायरेक्टर था। तो मुझे मेरे स्टेटस देखने वाले दोनों प्रकार के लोग थे, कि बिजनेस का एक बड़ा ग्रुप भी देखने वाला था और एक डॉक्टर का ग्रुप भी देखने वाला था, पेशेंट के सिवाय। क्योंकि पेशेंट के नंबर तो हमारे में बहुत कम से होते हैं, मगर ज्यादा से होते डॉक्टर्स एंड बिजनेसमैन के। तो मैंने 6 मंथ तक कभी स्टेटस नहीं रखा। स्टेटस कैसा आता है मुझे मालूम ही नहीं था, एक्चुअली बोलूं तो मैं व्हाट्सएप को एज ए जस्ट कम्युनिकेशन ऐप के तरह ही यूज करता था। इसमें दूसरे कौन से पैरामीटर से हमने कभी ये स्टेटस वगैरह, मेरी वाइफ भी नहीं देखती थी, मैं भी नहीं देखता था। मेरी वाइफ का तो फोन ही नहीं लगता था कभी, फोन लगाओ तो, क्योंकि वो उसकी लाइफ में थी। तो ये स्टेटस मैंने 6 मंथ के बाद रखा, क्योंकि डर लगता था, शर्म आती थी, या नेगेटिव फीलिंग्स होती थी कि भाई कौन क्या कमेंट करेगा। और फिर भी मुझे 6 महीने तक बहुत कमेंट आने भी लगे कि सर ये क्या चालू किया है, ये क्या कर रहे हो, आपकी सेहत के लिए भी ये ऐसा है। मेरे डॉक्टर्स भी ऐसे बोल रहे थे। मगर मुझे वो टाइम मिक्सिंग लग रहा था कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। वो टाइम में फिर भी मैंने फर्स्ट मंथ में सुपरवाइजर बना। फिर गोवा वैकेशन आया, तो गोवा वैकेशन में जो दिसंबर 2021 में गए, व्हाट दैट वाज अवर चेंजिंग। क्योंकि एक एसटीएस जो अक्टूबर 2021 में पहले मैंने अटेंड की, वो मैं अकेला गया था। तो दैट टाइम्स तो मैं घूमने ही गया था। आधी एसटीएस तो हमने देखी ही नहीं थी अच्छी तरह। मेरा एक साथ में बिजनेसमैन था और मैं था, बाकी टीम अलग थी 19 लोग की। हम दो अलग बंदे थे, कि दोनों अलग एरिया से आए थे, मैं और एक शैलेश पटेल करके था। तो हम तो बोल रहे थे कि ये क्या है। लगभग 12 बजे तक तो मुझे याद है कि हम आजू बाजू ही देखते रहते थे कि ये क्या कर रहे हैं लोग। मगर जब पलक मैम का जो सेशन था 45 मिनट या 30 या 45 मिनट्स का, वो पहले मैंने सुना। और पलक मैम ने जब बोला कि लोगों को गुरमुख सर बंदे बच्चे चाहिए, पलक मैम और जसन सर जैसे, मगर खुद को नहीं सुधरना है। पहले गुरमुख सर और वीना मैम जैसा बिहेव करना चालू करो, बच्चे अपने आप पलक मैम और जसन सर बन जाएंगे। और मुझे वो टाइम लगा कि हमारे से आधी एज वाले बच्चे भी इतना नॉलेज क्यों आया है। तो बिकॉज ऑफ फैमिली एंड जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा हमें मालूम लगने लगा। फिर गुरमुख सर का सेशन आया। गुरमुख सर को जब सुना, वो दिन से मैंने थोड़ा सा ज्यादा हर्बल लाइफ के और मोटिवेट हुआ। फिर वैकेशन क्वालिफाइड करके गए दिसंबर 2021 वाला। तो इसमें मेरी वाइफ को साथ में लेके गया था, हमने 2 टिकट क्वालिफाइड की थी। वैकेशन में जो 2-3 दिन घूमे गोवा में, व्हाट दैट वाज लाइफ चेंजिंग। क्योंकि मेरी वाइफ मोटिवेटेड हो गई। पलक मैम, जसन सर, वीना मैम, गुरमुख सर, और वीना मैम गुरमुख सर को साथ में मिले, और इसके साथ और जो ट्रेनिंग थी रात की गोवा की, वो सब सुनी। मेरी वाइफ को जो अटैचमेंट गुरमुख सर और वीना मैम के साथ मिला, वो उसको अट्रैक्ट कर गया। फिर वो पीछे पड़ने वाली नहीं थी, वो एक्टिव हो गई कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। उसके ब्रेन में आ गया कि ये सबसे अच्छा बढ़िया सा है
मेरी बच्ची के लिए, हमारी न्यासा के लिए भी ये अच्छा है। और ये फैमिली बहुत हेल्दी है, इसमें कोई न्यूसेंस नहीं है, कोई खराब लोग नहीं है, अल्कोहल जैसा कुछ है नहीं। जो एक्चुअली न्यूसेंस होते हैं वो होते नहीं है। फिर हमने टीम बनाना चालू किया, बहुत लोगों को मैं मिला, चालू किया, बहुत फास्ट हमने एक्टिव वर्ल्ड टीम की, एक ही साल में गेट टीम पूरी की। मगर एक इसमें भी दिक्कत आई, गेट टीम मेरी पूरी हुई नहीं, नया ही मैं गेट टीम बना हुआ था, और मेरे टीम में सबसे बड़ा जो पर्सन था उसमें और हमारी सिस्टम के साथ खराबी हुई, तो उसने वो छोड़ दिया। मगर वो टाइम मेरे लिए सबसे खराब टाइम था हर्बल लाइफ में जब आया, तब 2022, ऑलमोस्ट आई थिंक सितंबर। तो वो टाइम वो उसने छोड़ दिया, वो टाइम वो थोड़ा परेशान भी हम हुए। पर गुरमुख सर का फोन आया, जसन सर का डेली आता था कि सर कुछ भी हो जाए आपको हर्बल लाइफ करनी है, और आपको, आपके लिए हम दोनों बैठे हैं। और जसन सर ने बोला आपको जरूरत होगी तो 1 महीने तक आपके न्यूट्रिशन सेंटर पे मैं आऊंगा, डोंट वरी सर। गुरमुख सर ने बोला आपको जरूरत होगी तभी मैं हाजिर होगा। ये मेंटोर का सपोर्ट था या बिहाइंड सपोर्ट था कि हम गिर न जाए, बच्चे गिर न जाए, इतना जबरदस्त सपोर्ट हमें बैक बैक सपोर्ट गुरमुख सर और पूरा फैमिली से मिल रहा है। तो उसकी वजह से मैं वो टाइम एक बड़ा प्रॉब्लम में से निकल गया। फिर ये मैंने टीम बनाना चालू किया, नई टीम जो हमारी बनी हुई है, 20% पुराने हैं, 80% नए हैं। मेरी टीम है, विल बोथ मैं और अवनी दोनों वी लव अवर चाइल्ड्स। ये हमारी टीम हमारे बच्चों जैसी ही है, ये टीम जैसे बिल्ड होने लगी। फिर वैकेशन, अलग अलग वैकेशन में गए, और मेरी मदर है, मलेशिया हम गए, ये जो अलग पूरा पिक्चर देखेंगे तो मेरी मदर कितनी एक्साइटेड है। 80 ईयर पे, 81 एज पे हम मलेशिया लेके गए थे पूरा फैमिली, फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया गया था। इंडिया की कोई 5 स्टार होटल ऐसी नहीं होगी कि जब मेरा फैमिली नहीं गया है, मगर इंडिया के बाहर कोई जगह नहीं थी हम नहीं मेरा फैमिली गया था। मगर पूरा फैमिली के साथ मलेशिया घूमे, अर्बन लाइफ कॉर्पोरेट वैकेशन में। और ये जो वैकेशन में हमने वो फील किया, मेरी मदर एक्साइट का जो एनर्जी, और वो अभी भी लोगों को बोलती है कि मैं मलेशिया जाके आई हूँ। जाना था तभी उसकी आजू बाजू पर जितना मिलते थे, मैं मलेशिया जाने वाली हूँ, जो उसको एक अंदर से फीलिंग था। तो सब बोलते थे कि फ्लाइट में बैठेंगे बा, तो वो लगती कि हाँ, तो वो बोलते थे कि कपड़े बदलने पड़ेंगे, तो मेरी मदर बोली मैं तो यही कपड़े पहन के जाने वाली हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं। मैंने बोला मम्मी जैसा आना है आप आ सकते हो, अर्बन लाइफ में कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और जो वहाँ अटैचमेंट हमने देखा, मेरी मदर की जो केयर लोग ले रहे थे, हमारी टीम तो ले ही रही थी जो गुरमुख सर की टीम के थे, मगर दूसरी टीमों वाले थे भी, वो भी मम्मी को अच्छी तरह केयर कर रहे थे। कहीं पे भी हमारे साथ है या दूर दूर घूम रहे हैं तो भी लोग उसको केयर कर रहे थे। तो हमें ये पूरा यहाँ से विजन मिल गया है। फिर गुरमुख सर के नजदीक रहने लगे तो एक बॉन्डिंग हर्बल लाइफ की तरफ मेरा पैशन बढ़ने लगा। और जो भी काम करता हूं मैं पैशन से करता हूँ। एज ए पीडियाट्रिशियन आई एम वर्किंग एज ए पैशन। मैं, मेरी एज ए डॉक्टर की लाइफ है तो मेरे 100% ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ। मेरी हॉस्पिटल में कभी हमने गलत एडमिशन आज तक नहीं किया हुआ है। और जो अभी मेरा असिस्टेंट डॉक्टर है उसको भी मैं पहले ही दिन से 2021 से मेरे साथ था, तभी तभी से मैंने बताया हुआ कि हमें जो मैंने जो 21 साल डिसिप्लिन से चलाई है वही डिसिप्लिन से हमें हॉस्पिटल चलानी है। गवर्नमेंट स्कीम है या हमारा प्राइवेट पेशेंट एडमिशन है, दोनों में हमें मेडिसिन है, लेबोरेटरी है, एक्सरे है, एवरीवेयर वी आर बिलीव इन के ऑनेस्टी। पैशन से हॉस्पिटल चला रहे, ऑनेस्टी से चला रहे, और डेडिकेशन हमारा हॉस्पिटल में भी इतना ही है। रात की 2 बजे की इमरजेंसी भी हम इतने ही अच्छी तरह देख रहे थे। 21 साल पहले जब नया आया तभी ऐसे ही देखते थे, अभी भी देखता है। जब भी मेरा डॉक्टर हाजिर नहीं है तो मैं वो दिन विजापुर में रुकता हूँ और रात की इमरजेंसी मैं अटेंड करता हूँ। अभी भी मेरा पेशेंट को अभी भी दिक्कत नहीं होती है। सर कभी कभी बोलते हैं सर आप अर्बन लाइफ कर रहे हो तो अब छोड़ देंगे हॉस्पिटल। मैंने बोला आपको हॉस्पिटल एकदम बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी, मैं नहीं हाजिर होगा तो आपको डॉक्टर मेरे जैसा ही दे रहा हूँ, डोंट वरी। मैं जब भी हाजिर हुई तो बीजापुर में
मैं जब हर्बल लाइफ का कुछ काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं हॉस्पिटल में हूँगा, और मैं दूसरा काम कर रहा हूँ तो हॉस्पिटल में नहीं हूँ। मगर जब हो तो आपको 100% वो पुराना डॉक्टर भरत पटेल ही मिलेगा, अलग कोई मिलेगा नहीं। क्योंकि वो भी मेरा एक छोटा था तब से सपना था कि डॉक्टर बनूं। तो मुझे जो लोगों ने 21 साल अच्छी तरह प्रोग्रेस दिया है, तो वो लोगों को मुझे सर्विस तो देनी है। मैं नहीं देख सकता, तो दूसरी तरह हॉस्पिटल में हमने बेस्ट क्वालिटी बनाई हुई है। फिर इस सिस्टम में जब नए बच्चे जुड़ने लगे, तब मुझे लगा कि हम कैसे कैसे लोगों को चेंज कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि सर आपको बहुत अच्छे आपके लिए नीचे अच्छे अच्छे बंदे जुड़ गए। मैंने बोला ये अच्छे अच्छे है नहीं, वो लोगों के पीछे बहुत हमने वर्क किए हैं। ये आप वो ऐसे लोगों को फ्लायर ही नहीं करते हो, ऐसे बंदे मेरे पास है। कोई सीवियर अल्कोहलिक आया है, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में से आया हुआ मैंने पकड़ा हुआ है, उसका गुरु मेरे पास है। जो दूसरा एक महेश है, वो भी एक डॉन के जैसा ही बंदा था। तो ऐसे ऐसे मेरे पास है सब, कि ऐसे कोई है नहीं कि अभी भी लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये आपके पास टिके कैसे है। मैंने बोला मेरे पास तो मैं ही ऐसा था पहले पुराना, तो मेरे ऐसा ही मिलेंगे। जस्ट मेरे में एक ही नेगेटिव पॉइंट नहीं था कि मेरी कोई खराब आदत नहीं थी, मगर स्वभाव में तो सब ऐसे ही था। मैं अल्कोहल नहीं पीता था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं कभी बीड़ी पिस्टल या तमाकू नहीं लेता था, मगर स्वभाव में तो ऐसे डॉन जैसे ही थे। किसी को डर लगता था हमारे ऑफिस में आने में भी। तो मेरे टीम में जो मेरे में चेंजेस आए वो देख के लोग आए हैं। और मेरे में चेंजेस क्यों आए? क्योंकि गुरुमुख सर को मैं डायरेक्टली फॉलो करता हूँ, और मुझे लगता है कि सिस्टम वहीं से ही बनी हुई है। अभी जो मेरी टीम बन रही है, ये बिकॉज गुरुमुख सर का जो मेरे पास मेरे पे आशीर्वाद है, और मैं जो फॉलो करता हूँ गुरमुख सर को, और जसवंत सर और वीना मैम, पलक मैम को, कि हम हार्ट से फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट दिखाने के लिए थैंक यू गुरमुख सर, थैंक यू वीना मैम, ऐसा मैं कभी बोलता नहीं। मैं जब भी जिसी को मैं जो बंदे को मैं मेरा एक बिजनेस जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जो एग्रो कमोडिटी का बिजनेस था, उपेंद्र पटेल, तो मैं इसको भी इतनी ही रिस्पेक्ट देता हूँ। तो वो बिजनेस में उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसका गाइडेंस ले रहा हूँ, तो उसको ही फॉलो कर रहा हूँ। तो एक टीम बनने लगी। फिर मैं जब ऑलमोस्ट 2023, तभी भी मैं गट्टी में ही था। वो टाइम कसौली ट्रेनिंग में गया था। वो टाइम गुरमुख सर को मैंने बोला कि सर कैन आई वाइंड अप माई बिजनेस, क्योंकि मुझे कोई ये बिजनेस करना नहीं है, और मैंने डिसीजन ले लिया है। मैंने वो मेरा जो बिजनेस फॉलोअर्स है, मैंने उसको बताया कि आई वांट टू सेल। हमने सेल करने के लिए दो चार लोगों को बोल दिया है कि हमें हमारी इंडस्ट्री को सेल कर देनी है, तो हमें प्रमोटर्स चाहिए दूसरे की जो टेक ओवर ले ले। तो गुरमुख सर ने बोला वही दिन कि सर छोड़ दो, 5 करोड़ का नुकसान होता है तो भी छोड़ दो, और आपको जब भी जरूरत पड़े, फिर से मुझे वही दिन सर ने बोला कि जब भी जरूरत पड़े तो आई एम रेडी, जैसी भी जरूरत पड़े आपको सपोर्ट मैं करूंगा। तो वो दूसरी बार मुझे गुरमुख सर ने पीछे से सपोर्ट किया कि सर आप कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन मैंने घर में किसी को, मेरे ब्रदर को मैंने 2024 में बताया, लगभग 6-8 महीने के बाद। मेरे ब्रदर जो प्लांट में बैठते हैं, जो उसको चला रहे हैं उसको, क्योंकि मुझे लगता था कि बता दूंगा तो वो उसका ब्रेन वहां से उठ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को लेने वाला ऐसे ही मिल नहीं जाता। टेक ओवर की प्रोसेस होती है, 8-10 बैठक होती है तभी उसकी बैठती है। अभी भी टेक ओवर नहीं दे रहा हूँ, अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है। तो मेरी वाइफ को भी 6 महीने के बाद मालूम पड़ा होगा कि मैंने वो सेल करने का डिसीजन ले लिया है। मगर वो खुश हो गए जब मालूम हुआ, तो मेरी डॉटर और मेरी वाइफ दोनों खुश हो के गई, बहुत बड़ा काम चला गया है। मेरी बच्ची तो बोल ही रही थी कि यह शिवम कैस्टर में चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसकी वजह से पापा को बहुत स्ट्रेस रहता है। तो वो जो मेंटोर मेरे पीछे है, उसकी वजह से लोगों को लगता है सर अपने बड़ा डिसीजन ले लिया है। मैंने बोला अभी भी मैं यहाँ स्टेज पे से यहाँ से बोल सकता हूँ कि इट वॉज नॉट माई डिसीजन, ये मेरे मेंटोर का डिसीजन है। वो सर ने अंदर से थिंक कर लिया कि भरत सर को छुड़वा देना है, इसलिए मैंने सिर्फ बुलवाया मेरे मुंह से। भगवान जब करवाता है तो
सोच तो भगवान की ही होती है, बुलवाता हमसे है, या हमारे हाथ से करवा देता है। करता तो भगवान ही है, वो मुझे मालूम है। ऐसे तो भी मैं आध्यात्मिक तो हो ही, तो मुझे मालूम है कि कुदरत को जो करवाना है, करवाती तो वही है, मगर हमें निमित्त बना देती है। तो एक बड़ा डिसीजन लेने का, कि कोई बोलेगा कि भरत सर ने निकाल दिया, तो इट वॉज नॉट माई मी, ये गुरमुख सर का डिसीजन है, और इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। गुरमुख सर ने बड़ा डिसीजन 2013 में लिया था, 13 या 14 में। तो वो उसकी वजह से, या 15 में, जब भी सर ने जो सुजुकी का शोरूम बंद किया और न्यूट्रिशन सेंटर बनाया, तो वो डिसीजन मेरे में भी काम कर रहा था कि मुझे बड़ा करना है हर्बल लाइफ में, बहुत बड़ा करना है, तो मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसे तो दो केले साथ में, दो हाथ में पकड़ के मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। तो मैंने ये डिसीजन मेरे मेंटोर की वजह से, मेंटोर का सपोर्ट की वजह से, मेंटोर का मोटिवेशन की वजह से, या जो भी मानो उसकी वजह से लिया हुआ है। और आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि मेरा ये डिसीजन सही साबित होगा नेक्स्ट 1 या 2 इयर्स में। मेरा ये काम करते करते फर्स्ट चेक आया 5,880, और लास्ट चेक 5,50,000 के अराउंड है। ये भी सब गेट 2500 के ही चेक है। नेक्स्ट महीने से हमें मिलियनर टीम का आएगा, और ये मिलियनर टीम, मेरा गेट टीम से गेट 2500 होने में ऑलमोस्ट 19 मंथ लगे, क्योंकि पूरी टीम रिनोव हुई। वो टाइम हमें लर्निंग सब कुछ करना पड़ा, सभी ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ी। मुझे भी लगता था कि मेरी टीम में से ऐसा क्यों हुआ, तो वो सब आंसर मुझे मिले सभी ट्रेनिंग में से। एक्स्ट्रावेगेंजा, स्पेक्टाक्युलर, गुरमुख सर की सभी एकेडमी मैंने अटेंड की। जितने बड़े इवेंट्स हुए कॉरपोरेट के भी या अहमदाबाद में होते, वो भी मैं अटेंड करता हूँ। तो उसकी वजह से हमें वह मिला कि ऐसा होता है हर्बल लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हुआ है, हर किसी के साथ कुछ न कुछ अन्य होता है। सभी लोग, सब जैसे कंपनी बनाई है मेरे, तो सभी पार्टनर मेरे साथ थोड़े टिकेंगे। तो कोई आएगा कोई जाएगा, इन्फोसिस में भी नहीं टिके हैं। तो वो सब रीडिंग चालू किया, और सबकी वजह से मुझे मालूम पड़ गया है कि ये प्लस और माइनस होता रहेगा, मगर गेट 2500 लर्निंग करके बनाई, पूरा डेडिकेशन से हमने काम किया। तो गेट 2500 से मिल टीम बनने में हमें 5 महीने लगे सिर्फ। और ये मैंने गोल लिखे हुए थे, मिल टीम का गोल मैंने मेरे मेंटर को बताया हुआ था 4 महीने पहले, कि 15 फरवरी 2025 को मेरी मिल टीम हो गई है, और मेरी 10 फरवरी 2025 को मिल टीम हो गई है। और प्रेसिडेंट टीम का गोल भी मैंने मेरे मेंटर को बताया हुआ है, 14 दिसंबर 2025, 14/12/25 को मेरी प्रेसिडेंट टीम हो गई है। और इसके लिए आई एम डूइंग हार्ड वर्क। गोल लिख देने से गोल नहीं होते। मिल टीम बनानी थी तो वो बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, और मेरी टीम मेरे से ज्यादा हार्ड वर्क करती है। मेरे से ज्यादा वो लोगों को मालूम होता है कि कहाँ से वॉल्यूम आने वाला है, कौन से वॉल्यूम से 4,000 रॉयल्टी होगी, कैसे कौन से वॉल्यूम से कितनी रॉयल्टी होगी। और मैं हृदय से, मेरे मेंटर की इंस्पिरेशन की वजह से, मैंने कभी पैरेलल लाइन देखा नहीं है। कौन सी लाइन है मैंने देखा, सबके रिलेशन मेरे अच्छे हैं। कोई भी पंजाब से भी आज कितने मैसेज आए, और मेरे गुजरात की भी पैरेलल लाइन को मैंने कॉम्पिटिटर की इस तरह नहीं देखा है एनीवेयर कभी। मेरी टीम को जैसा जवाब देता हूँ, ऐसा ही मैं कॉम्पिटिटर कोई भी पैरेलल लाइन को देता हूँ। इसलिए मेरी टीम में जो भी पैरेलल लाइन है, दे आर वर्किंग एज ए ग्रुप। हमारा ग्रुप में ही कैंपियन होता है, ग्रुप में सब होता है। तो ये सब जो कल्चर ऊपर से आया, वो कल्चर हमारी टीम को दे रहे हैं। तो मैं आज मेरा इतना ही था स्टोरी। हमें कोई ट्रेनिंग नहीं देनी थी, हमने जो लाइफ गुरमुख सर की वजह से या विज एंड विनायक फैमिली की वजह से जो पाई है, उसका छोटा सा आपको बता दिया कि हम कैसे एक छोटे घर में से आया हुआ बंदा यहाँ पहुंचा हुआ है। और डॉक्टर भी लाइफ गुरमुख सर ने कैसे बदली, और हर्बल लाइफ में लाके हमारा फैमिली लाइफ कैसे इंप्रूव किया। एज ए
फंड तो हमारे पास, पैसे का कोई दिक्कत नहीं था, 5 स्टार होटल में घूमने का दिक्कत नहीं था, माइंडसेट 5 स्टार वाला नहीं था, बस झगड़ा करके बाहर निकलते थे या कहीं पे भी प्रॉब्लम होता था। मगर गाड़ी में भी कभी कभी ऊंच नीच हो जाती थी। मगर ये सब फिनिश हो गया, सिर्फ न्यूट्रिशन की वजह से नहीं, एक सिस्टम की वजह से। इतना मुझे मालूम पड़ गया। अभी मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि वी आर गिविंग हर्बल लाइफ लाइफस्टाइल, नॉट न्यूट्रिशन। जब तक हम हमारी हमारे सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक वी विल नॉट अलाउड यू एज ए कस्टमर। कस्टमर, कोच, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये सब तो ट्रेनिंग गुरमुख सर, वीना मैम, जसन सर, पलक मैम हमें दे ही रहे हैं। वो सब हमें कोई जरूरत नहीं है, वो तो वहां से हमें मिल ही रही है। हमने जस्ट हमारी स्टोरी शेयर कर दी। थैंक यू वेरी मच मेरे स्पॉन्सर भार्गव सर, तेजल मैम और हर्ष रावल की गुजरात में गुरमुख सर को ले आए, जो हमारे जैसे एकदम कभी नहीं सुधरने वाले बंदों को सुधार दिया गुरमुख सर की वजह से। तो गुरमुख सर को लेके आए, इसकी वजह से हर्ष को भी मेरा थैंक यू। और पूरा विज विनायक फैमिली, पूरी मेरी टीम एंड इंडिया में से जो भी आज हमें इतना प्यार मिल रहा है, सबको हमारा थैंक यू। वंस अगेन गुरमुख सर को थैंक यू।